हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक और टैरो सेशन और आज रीडिंग करने वाला हूं नवरात्र में माता दुर्गा के चौथे स्वरूप यानी माता कूष्मांडा के लिए। माता कूष्मांडा का क्या आशीर्वाद है आपके लिए, उनका क्या संदेश हो सकता है आपके लिए, इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी। आज की इस रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ शॉर्ट किए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 मेहंदी और पाइल नंबर 2 चुनरी। ये दोनों ही चीज़ें माता से संबंधित हैं, माता के पूजन सामग्री के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती हैं, महिलाएं इसको खुद भी यूज़ करती हैं। तो यही दोनों आज की पाइल्स के सिंबॉलिक हैं। दोनों में से जो भी अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा मिल जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने मेहंदी को चुना था, मेरे बगल में मेहंदी की फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है कि माता कूष्मांडा का आपके लिए आशीर्वाद या उनका संदेश। माता कूष्मांडा नवरात्र में देवी के चौथे स्वरूप को माना जाता है और एक पुरानी कथा के अनुसार जब सृष्टि अपने अस्तित्व में नहीं थी तो एक हंसी मात्र से, बहुत मामूली सी हल्की सी हंसी के प्रभाव से ही इन्होंने इस ब्रह्म के अंड यानी ब्रह्मांड का, जिसको हम अंड का मतलब होता है जो ओवल शेप में है, ठीक है, ओवल शेप की वजह से उसको अंड कहते हैं। और ये ब्रह्मांड का निर्माण इनकी हल्की सी हंसी के कारण हुआ था और शास्त्रों के अनुसार इनका जो निवास स्थान है वो सूर्य के मध्य माना जाता है। तो आज की रीडिंग के लिए पाइल नंबर 1 आपके लिए कार्ड नंबर 1 है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास अपीयर हो रहा है यह है नाइट ऑफ सोर्ड्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए जो चौथा कार्ड है यह है स्ट्रेंथ और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है पेज ऑफ कप्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। तो पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पिछले कुछ समय पहले आपने अपने जीवन में कुछ संघर्षात्मक स्थितियों का सामना किया था। कुछ एक ऐसी परिस्थितियां भी आपके जीवन में थी जहाँ से आगे बढ़ करके, जहाँ से आगे निकल करके आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया था या कर लिया, और एक ऐसी स्थिति आपके जीवन से गुजर चुकी है जिसमें एक पर्टिकुलर सिचुएशन का क्लोज़र आपने देखा है। और ये पर्टिकुलर सिचुएशन का जो क्लोज़र था ये आपके लिए काफ़ी अच्छा सुखद एहसास रहा। हालांकि अब आप कहेंगे कि उस समय ये क्लोज़र वाली सिचुएशन तो ही साइमल्टेनियसली कुछ जान पहचान के लोगों द्वारा धोखा वगैरह भी मिला या आपको धोखा दिए जाने की अच्छी खासी कोशिश हुई, तो वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन वर्तमान में देखें तो आपके जीवन में कुछ चैलेंजेस मुझे बने हुए नज़र आते हैं, जिन चैलेंजेस का सामना आपको करना ही पड़ रहा है और आप कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो अभी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, रिज़ल्ट्स डिले हो रहे हैं, टाइम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है और ये चीज़ें अभी चलेंगी। देखिए, आपने अपने पूरे जो अभी आपका पास्ट रहा है, मुझे जो दिखता है उसमें आपने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निर्वहन किया है, बहुत बढ़िया तरीके से, या कहें कि बहुत एफिशिएंसी के साथ में, प्रभाव के साथ में, बड़े सही तरीके से आपने आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको न सिर्फ पूरा किया बल्कि उनके प्रति अपने समर्पण को भी शो आउट किया है, दिखाया है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ खाना पूर्ति आपने करी, पूरा समर्पण का भाव रहा है। आपने दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश करी। एक तरीके से आपके द्वारा दूसरों को काफ़ी अच्छी जानकारियाँ, समाचार इत्यादि मिले, आपने लोगों की हेल्प भी करी। लेकिन इसके बावजूद अगर देखें कि आउटपुट में उस समय पास्ट में आपको क्या मिला था, तो सिर्फ यही कि आप अपने लिए काफ़ी कुछ करते रहे, आपने दूसरों के लिए नहीं किया, तो सुनने को मिल गया कुल मिला करके। हालांकि उस समय आप
उन मामलों में जो अपने लिए भी कर रहे थे उसका प्रभाव, उसका बेनिफिट उनको ही मिल रहा था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। खैर वो तो पास्ट की बात है। और वर्तमान में जो संघर्षात्मक स्थिति बनी है ये टाले टल नहीं रही है और किसी भी तरह से किसी भी परिस्थिति में आपको पीछे हटने का मौका नहीं दे रही है। इस वर्तमान परिस्थिति में न सिर्फ आप एक संघर्ष की स्थिति का सामना कर रहे हैं बल्कि इसमें काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं। और ये जीवन का एक ऐसा सोपान, आपको, सोपान का मतलब होता है एक चैप्टर, जीवन का एक ऐसा चैप्टर आपको सिखा रहा है जिसमें आप अपने ऊपर पहले से अधिक आत्मविश्वास भी कर रहे हैं, पहले से अधिक सक्षम भी हो रहे हैं और आगे के लिए अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं। लेकिन आगे के लिए जो तैयारी है उसमें अभी थोड़ा सा समय बाकी है, या इसको इस तरह कहें कि आगे आप जो करना चाहते हैं उस काम, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में अभी थोड़ा सा समय बाकी है। और वो समय यहाँ पर एक नेसेसिटी, ज़रूरत की तरह दिखता है, जिसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। आपको ध्यान किन बातों का रखना है उसको समझ लें कि आपको दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की बजाय अपने ऊपर भरोसा करना है और स्वभावगत तरीके से, यानी अब आपके व्यक्तित्व में जो आपको एक छोटे से परिवर्तन को लाना है, पाइल नंबर 1, वो छोटे से परिवर्तन में करना ये है कि आप दिखावे की प्रवृत्ति से अपने आप को बचा करके रखें। बस आज की हमारी ओरेकल डेक है ओरेकल यौगिक पाथ, और देखते हैं ओरेकल डेक से क्या इन्फॉर्मेशन आती है, क्योंकि इसी ओरेकल डेक से इन्फॉर्मेशन आएगी कि माता का आपके लिए संदेश क्या है या माता आपको क्या आशीर्वाद दे रही हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर मेरे पास जो हो रहा है यम। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है माता सीता। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए माता ललिता त्रिपुर सुंदरी, 10 महाविद्या में से एक। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए आसन। और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हो रहा है ये है क्रिया। अब यहाँ माता का संदेश बहुत स्पष्ट रूप में आ रहा है और उसको अब आपको समझने की ज़रूरत है और आत्मसात करने की ज़रूरत है और उसके अनुसार व्यवहार करके जीवन में सफल होने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये चीज़ समझें कि आपके एंजाइटीज़ आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। एंजाइटी एक अवसाद की स्थिति, एक दुविधाजनक स्थिति को कहते हैं, जब आप हेजिटेशन में भी हो जाते हैं और कुछ करना भी चाहते हैं। आपके पास प्लानिंग भी होती है, आप करने के लिए आगे भी बढ़ रहे हैं, उत्सुकता भी आ रही है और मन कचोट रहा है और आप अपने आप को पीछे भी धकेल रहे हैं। तो उस एंजाइटी वाली सिचुएशन से आपको ओवरकम करना है। आप कहेंगे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ों की समस्या है, या मेरे पास उस प्रकार के सहयोग नहीं है, या मुझे ईश्वर का सहयोग नहीं मिल रहा। तो उस वाली कंडीशन में देवी कहती हैं कि तुम्हारे आगे बढ़ने की परिस्थिति में तुम्हारे आगे बढ़ते हुए कदमों को सही जगह पर स्थापित करना और उस जगह से तुम्हें आगे लेकर के जाना और तुम्हारे भविष्य को सुनिश्चित करना, ये सब हो जाएगा, लेकिन आगे बढ़ना ज़रूरी है। बट आगे कैसे बढ़ेंगे जब मन में एक एंजाइटी की फीलिंग आ रही है। देखिए, आप एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर रहे हैं। आपने पास्ट में भी काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस का सामना किया। अगर आपको कहें कि आप डिमोटिवेट नहीं हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप में कोई डिमोटिवेशन नहीं आ रहा। लेकिन ये भी बात है कि इस पूरे सिचुएशन में जिस तरह से आप अपने आप को चला रहे हैं वो सही भी है और कुछ हद तक गलत भी। सही इसलिए है क्योंकि आप इस चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और गलत इसलिए है कि इस चैलेंजिंग सिचुएशन से जो कुछ भी सीख रहे हैं उस सीखने, उस समझने, उस पूरी एबिलिटी के बावजूद आप बस जल्दी से एंड रिज़ल्ट चाहते हैं। तो जल्दी से एंड रिज़ल्ट ना चाहें, जल्दी से परिणाम ना चाहें, थोड़ा सा समय लगता है तो इसको यूजुअली लगने दें, यह आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि अब जैसे मैं माता सीता और ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दूँ, तो ललिता त्रिपुर सुंदरी माता जो हैं, इनके विग्रह का जो यहाँ पर प्रभाव या एक तरह से जो इनकी इंटरप्रिटेशन आ रही वो ये है कि इस पूरे मामले में सिचुएशन को इस तरह से मोड़ने की कोशिश करनी है कि आपके जो संघर्ष हैं, जहाँ पर लगातार जूझने की कंडीशन बनी है, वो थोड़ा स्मूथ पैटर्न में चलना शुरू हो जाए। लेकिन अब स्मूथ पैटर्न में चलेगा कैसे? सीता कहती हैं कि इस सिचुएशन में जहाँ पर अभी हो वहाँ से आगे निकलो। वे जानती हैं, वे समझती हैं कि आपके आगे निकलने में दुविधा है। आपका अपना ही अंतर्मन आपको अपने ही दरवाजे रोक ले रहा है। तो वो कहती हैं उसे तोड़ो और आगे निकलो, खोलो और आगे निकलो नहीं। आप एक सिचुएशन, देखिए, दरवाज़ा खोलने और तोड़ने में अंतर क्या है?
दरवाज़ा हम कब खोलते हैं? जब परिस्थिति अनुकूल हो। दैट मीन्स कि हमारे पास डोर की चाबी हो या हमें पता हो कि जो बाहर से लॉक्ड नहीं है, अंदर से हम इसको ओपन कर सकते हैं। जब हमारे पास एक ईजी वे है, एक आसान तरीका है, तो वो है दरवाजे को खोलना। लेकिन जब दरवाज़ा बंद है और लॉक हो गया, अब उसमें उसके पार जाने का उपाय नहीं है, चाबी नहीं है, वो पूरी तरह ब्लॉक हो गया है। तो अब आपके पास एक ही उपाय है, उसको तोड़िए और आगे बढ़िए। जब आप तोड़ते हैं, जब आप डोर को ओपन करते हैं, तो उस खुले हुए डोर से वापस पीछे जाकर उसे बंद करके फिर वहीं पर रह जाने की संभावना होती है। लेकिन एक टूटे हुए डोर से आप एक बार बाहर निकल जाएं या अंदर रह जाएं, आप एक सिचुएशन से बाहर आ चुके। अब आप उस टूटे हुए दरवाजे के पीछे जाकर खड़े हों और बोले नहीं जी मैं दरवाजे के पीछे हूँ, अभी मैं बाहर नहीं हूँ, तो दरवाज़ा चूंकि अब टूट चुका है और आप दिख रहे हैं, तो आप कहीं पीछे छुप नहीं रहे हैं, छुप नहीं सकते। मतलब आपकी वो जो प्रेजेंट कंडीशन थी वो खत्म हो गई और आप एक नई कंडीशन में आ गए। अगर डोर टूट गया तो समझें इस चीज़ को, दोनों के फ़र्क। और अगर डोर नहीं टूटा है तो आप वापस जाके डोर को बंद करके फिर से अपने कमरे के अंदर रह सकते हैं बिना किसी की नज़र में आए हुए। तो सीता कहती हैं कि उस स्थिति से बाहर निकलो जो बंद दरवाजे उनको तोड़कर। दैट मीन्स कि वापस जाने की पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म करके आना है। अगर ये वापस जाने की पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म करके आगे आते हैं, अब ये आगे आना क्या है इसको थोड़ा सा समझ लें। आगे आना ये जैसे मतलब इसमें समझें कहाँ प्रॉब्लम है। आपके जीवन में पहले भी आपने चैलेंजेस को स्वीकार किया है, चैलेंजेस का सामना किया है, आगे निकले हैं, बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करी है, बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन उठा करके फिर जिसको कहते हैं ढाक के 3 पात वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। फिर सिचुएशन मूव होनी शुरू हुई हैं और फिर सब जो सिचुएशन मूव हो रही हैं ये आगे तो बढ़ रही, लेकिन इस बार की लालसा बहुत ज़्यादा है पिछली बार से या पिछले कई बारों से, जहां पर पिछले मल्टीपल टाइम से ज़्यादा लालसा है, जो कहती है कि बस जल्दी से एक रिजल्ट पर हम पहुंच जाएं, ये आपाधापी बंद हो। और आपको पता है कि ये बंद होने वाली नहीं है। अब यहाँ पर सीता कहती है कि तुम्हें इसी मना स्थिति से बाहर निकल जाना। कहती तुम इसी मना स्थिति से जब तक बाहर नहीं निकलते तब तक वो द्वार को तोड़कर आगे आने वाली स्थिति नहीं होगी। और जैसे ही तोड़कर आगे आते हैं और अगले स्टेप पर पहुँच जाते हैं, तब ललिता त्रिपुर सुंदरी कहती है कि अब इस पूरे मामले को आगे ले जाकर एक ऐसी पोजीशन में कन्वर्ट किया जा सकता है जहां आपके लिए स्मूथ पैटर्न डिजाइंड हो जाए। आसना का कार्ड कहता है कि जब अपने आज की बात आज से शुरू कर रहा हूं ना, जब पहली बार आप देख रहे हैं, जब अपने वर्तमान परिस्थिति से बाहर आ चुके हो, अपनी वर्तमान मेंटालिटी से आप बाहर आ चुके हो, तो यहां से अब आपको पहले अपने में स्थिरता लानी है। अगर हम एक दरवाजे को तोड़ करके बाहर निकल जाएं तो हमारी पूरी बॉडी शेक्ड हो जाएगी, कांप जाएगी, भले वो कोई डर रहा हो ना डर रहा हो, दिखावा करे ना करे, अंदर से घबराहट आ जाती है क्योंकि एक नुकसान हो चुका। आप अपने वर्तमान में उस चैलेंज को स्वीकार करके चलने वाले कंफर्ट जोन में, जी हाँ, वो चैलेंज के साथ में जो निगेटिव सिचुएशन बनी है वो अपने आप में एक कंफर्ट जोन है, और वहाँ से अगर आगे निकल जाते हैं तो आसना का कार्ड कहता है अब स्थिरता की ज़रूरत है, क्योंकि स्थिर चित्त से ही वह प्रक्रिया का उदय होगा जो आपको एक ऐसे ऑटोमेटिव सिचुएशन में ले जा सके जहां आपके संघर्षों से आगे निकलकर अपने जीवन को बेहतरी में मैनेज कर ले जाएं। माता कुष्मांडा कहती हैं कि ये सारी सिचुएशंस इतनी ही आसान हैं आपके लिए जितना कदम को आगे बढ़ा देना। आप बस कदम आगे बढ़ाएं, फिर अगला आगे बढ़ाएं, फिर अगला आगे बढ़ाएं और बस चलते चले जाएं, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि पीछे क्या छूट रहा है। क्योंकि अगर पीछे छूटने की परवाह करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो बैठकर एंजॉय करना छूट जाता है, फिर वो सारा टाइम चलते हुए मिलता है, सारा टाइम खड़े खड़े दिखता है, चाहे बेड पकड़ कर खड़ा हो, चाहे आपको पकड़ कर खड़ा हो, चाहे जैसे खड़ा, क्योंकि वो अपनी पीछे की सिचुएशन को छोड़ करके आगे बढ़ रहा है। और जब चलने से आगे चलता है, बच्चा सीढ़ी चढ़ना शुरू करता है तो घर वाले परेशान होते हैं, सारा टाइम उसको देखो वरना सीढ़ी पे ही मिलेगा। तो पीछे की सिचुएशन को छोड़ो। कुष्मांडा माता का जो संदेश है शॉर्ट में एक लाइन वो है कि अपने पास्ट से कनेक्शन को तोड़ो और भविष्य में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि पास्ट का जो कनेक्टिविटी बना है वो एक रिपीटेटिव सिचुएशन को दर्शाता है और ये रिपीटेटिव सिचुएशन आपको आपके मस्तिष्क में झिझोड़ दे रही है। और आसना का कार्ड कहता है कि जब आगे बढ़ करके अपने में एक स्थिरता का भाव लेकर आते हैं
तब उस स्थिरता से एक लयबद्धता का संचालन होता है। अब जो ये चैलेंजिंग सिचुएशन अभी आप अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, इसी तरह की सिचुएशन से या इससे मिलती जुलती सिचुएशन से, या आप जिन मामलों में सिचुएशंस को अपने लाइफ की, बिजनेस की, फैमिली की ऑपरेट कर रहे हैं, उन चीज़ों को इस मोटिव में, इस रूटीन में लाया जा सकता है जो क्रिया का कार्ड कहता है, जो सिचुएशन को ऑटोमेटिक रन कर दे और आपके लिए एफर्ट्स थोड़े कम हो जाएं। बस एक डायरेक्शन बचे। आप मार्केट से पंखा खरीद कर लाते हैं, उसको टांग दीजिए और बोर्ड में स्विच लगाकर वायर दौड़ा दीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन बुलाकर वायर दौड़ा दीजिए, तो सारा सेटअप बन गया ना। अब सिर्फ स्विच ऑन करना है, फैन चलेगा, आपको डंडा लेके नहीं हिलाना उसे। तो क्रिया का कार्ड यही कहता है सेटअप बना दो और उस सेटअप पर चीज़ों को अपने आप रन करने दो, और वो चीज़ें अपने आप न सिर्फ रन करने लगेंगी बल्कि आपको उसका आउटकम आपके फेवर में पॉजिटिवली दिखने लगेगा। तो इस चीज़ को करना चाहिए। अपने आप को अपने पास्ट, अपने अतीत से तोड़ करके, छोड़ करके आगे बढ़िए, लाइफ में सफलता को अर्जित करिए। यही आज माता का संदेश आपके लिए था और यही उनकी आपके लिए ब्लेसिंग है। क्यों ब्लेसिंग है? क्योंकि आगे की चीज़ों को मैनेज करने में वो हेल्प करेंगी अगर आप पीछे से आगे आ जाते हैं तो। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने चुनरी को चुना था, माता की चुनरी मेरे बगल में देखिए तो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि माता कुष्मांडा का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, क्या संदेश है, टैरो इस पर क्या कहते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है 8 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 है 8 ऑफ कॉइन्स। कार्ड नंबर 4 है 6 ऑफ कप्स और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 7 ऑफ कप्स। ऐसा दिखता है कि जीवन में आप बहुत कुछ कर रहे हैं एक ऐसी चीज़ को पाने के लिए जो आपके सपने जैसा है या आपकी एक विश जैसा है, और इस विश को पाने के लिए किए गए हर संभव प्रयासों में खैर अभी तक तो सफल नहीं हुए हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि असफलता की राह पर हैं। देखिए, आप अगर आपके काफ़ी पास्ट को देखें तो आपने अपने आप में बहुत कुछ परिवर्तन किया है, और ये जो बहुत कुछ परिवर्तन आपने अपने आप में किया है, ये सचमुच में काबिल तारीफ़ है। जैसे वर्तमान में आपने स्वयं को इतना लायक या इतना काबिल बना लिया है कि आपको पता चल गया है, समझ में आता है कि सब कुछ आपको करना होगा। ऑटोमेटिक सेटअप आपको नहीं मिल सकता या एक मिरेकल जैसी स्थिति आपके जीवन में नहीं आ सकती, और अपने क्षमता के ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ने की जो मानसिकता आपकी है, इसने न सिर्फ आपका लाभ किया है बल्कि इससे दूसरे लोगों को भी आपके द्वारा लाभ होना शुरू हुआ है, और ये चीज़ आपको खुशी देती है, थोड़ा सा अहंकार भी देती है, जो पॉजिटिव अहंकार है जिसे हम गर्व कहते हैं, और यही चीज़ आपको थोड़ा सा सोशल रिकग्निशन दे रही है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा दे रही हो सकता है आपके आसपास के सराउंडिंग्स में हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। 2-3 चीज़ें आपको समझनी चाहिए। सबसे पहला तो ये कि आप काफ़ी बुद्धिमान पर्सन हैं और आपका अपने बुद्धि विवेक से लिया गया निर्णय अक्सर सही हो जाता है। जानबूझकर अपने ऊपर जब आप डाउट करते थे और या कर रहे थे, और उस डाउट की वजह से आपने अपने आप को स्वयं ही एक बुरी कंडीशन में पहुंचा दिया था, तो वो आपकी ही गलती थी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अपनी उस तरह की गलतियों से आप उबर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और जो एक इमेजिनेशन आपके जीवन का दिखता है, एक विश, एक चाहत आपके जीवन की दिखती है, अभी प्रेजेंट में तो उसको पाने के लिए देखो, आपके जो भी प्रयास हैं, ये प्रयास आपको इम्प्रूव तो कर रहे हैं, लेकिन आपके विश को या आपकी चाहत को, आपके टारगेट को अचीव करने के लिए अभी हेल्प नहीं कर रहे, और इस तरह की हेल्प के लिए अभी आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। लेकिन अपनी इस चाहत, डिज़ायर या विश के साथ में अभी स्टिक बने रहना होगा। हालांकि इस समय आपके द्वारा किए गए कई कार्यों में आपको प्रशंसा भी मिल रही है, लेकिन अभी आप प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, और जो ये अंदर खुशी नहीं आ रही है उसका कारण यह है कि आप अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो खैर चलिए देखते हैं अब ओरेकल यौगिक पाथ, जो आज की हमारी ओरेकल डेक है, ये क्या इन्फॉर्मेशन देती है, क्योंकि इसी से आएगा कि माता कुष्मांडा का आपके लिए संदेश क्या है या उनका आशीर्वाद क्या है, वे क्या चाहती हैं कि आप क्या करें और क्या चाहती हैं कि आप ना करें। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास है रजस।
सेकंड पोजीशन पर आपके लिए वात, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है ओजस, और फोर्थ पोजीशन पर समाधि, और अंतिम कार्ड आपके लिए आया है माता सरस्वती। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो गए ओरेकल योगिक पाठ टैरो डेक से, यानी कि जो हमारी आज की ओरेकल डेक है उससे। देखिए, रजस, वात, ओजस, समाधि और माता सरस्वती। अब यहाँ पर इन 5 कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको समझें। माता का जो आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है या मैसेज है, मैं अभी आपको बताता हूँ। आप अपने एक लक्ष्य को कहें या एक चाहत कह दें या एक विश कह दें को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए लालायित हैं, प्रयत्नशील भी हैं, लेकिन अभी आपके प्रयत्न ऑन द ट्रैक चल नहीं रहे और ये आपको पता है। देखो, इसके लिए सबसे पहले काम क्या करना होगा कि आप जितना ज़्यादा, अब मैं तो बाद में बताने वाला था, लेकिन माता का संदेश पहले ही आ रहा है, या समझे वो पहले बात करती हैं। तो कहती हैं कि आप जितना ज़्यादा, मतलब उनका कार्ड कह रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपने टारगेट को या अपनी चॉइस को या अपनी ख्वाहिश को या आप अपने डिज़ायर को जितना ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर उतना ही प्रेम आप अपने आप से करें तो आप अपने डिज़ायर को पा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि मुझे तो अपने आप से बहुत प्यार है। देखो, हम अपने आप से बहुत डरे हुए होते हैं। इंसान अपने आप से बहुत डरा होता है। जिस पर्सन को अपने आप से प्यार हो जाता है, देखो ये बोलचाल की भाषाएं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर कंट्राडिक्शन होगा, मैं समझा देता हूँ। कहते हैं जिसको अपने आप से बहुत प्यार होता है बहुत सेल्फिश होता है, वो डरपोक इंसान होता है। उसको सिर्फ अपने से प्यार है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है कि मुझे कहीं से कुछ नुकसान ना होने पावे, मेरा कोई नुकसान ना करने पावे, मुझे कहीं से कोई हार्म ना होने पावे। डरपोक इंसान है, उसे अपने आप से प्यार नहीं, डर रहा है, वो डर रही है, उसे कोई प्यार नहीं। जिससे अपने आप से प्यार होगा वो स्वयं में मगन हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु, नारद स्वयं में ही मग्न, नारायण नारायण। वो टीवी सीरियल में नारद जी को मस्खरा दिखाते हैं, वो असली व्यक्तित्व तो नहीं है। नारद भक्ति सूत्र, कभी अगर पुस्तक मिल जाए तो पढ़िएगा, चमत्कृत हो जाएंगे पढ़कर। नारद पुराण अगर कहीं हो, घर पर हो बाई चांस, पहला चैप्टर पढ़कर देख लीजिए, दो चैप्टर पढ़ के देख लीजिए, आप नारद जी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो जाएंगे। बहुत अलग व्यक्तित्व के थे। ज्योतिष के 8 प्राचीन जो फाउंडर्स थे, इंग्लिश में समझा देता हूँ ना, ज्योतिष के 8 फाउंडर आचार्य हैं, उन 8 आचार्यों में से एक नारद जी भी हैं। और नारद जी ने ज्योतिष के जो सूत्र दिए हैं वो अभी डिकोड नहीं हुए हैं, बहुत कुछ गूढ़ हैं, बहुत गहरे हैं। 4 लाइन के श्लोक में इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं कि उसे मेरे लिए भी डिकोड कर पाना इम्पॉसिबल सा हो गया। तो बहुत सारी कुछ है। तो कहने का मतलब, जिसको कहती हैं कि स्वयं से तुम्हें, अगर तुमसे ही प्यार है तो तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारा तुम नहीं रोकेगा। जब वे बोलती हैं तो अजीब सी बातें आती हैं। वे कहती हैं कि यदि आपको अपने आप से प्यार है तो आपका अपना ही व्यक्तित्व आपको अपने आप से आगे बढ़ जाने से नहीं रोकेगा। आपका अपना ही व्यक्तित्व बाधा है आपके अपने सपनों को, आपके डिज़ायर्स को पूरा करने में। आपका स्वयं के ऊपर ही जो सेल्फ डाउट है वो बाधा बन रहा है। इसलिए आपको अपने व्यक्तित्व में आगे आना होगा, यानी आपकी पर्सनालिटी में थोड़े से परिवर्तन की ज़रूरत है। और जो परिवर्तन की थोड़े से आपको ज़रूरत है वो परिवर्तन आपको सहज प्राप्त हो जाए, लेकिन वो प्राप्त तब होगा जब आप आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ते हैं अपनी पर्सनालिटी में चेंज करने के लिए, तो आपका अपना ही पुराना पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व है वो स्वयं से ही आपको रोक देगा। आप अपने आप में ही बाधक बन जाएंगे। अगर आपकी आदत है रोज़ डेली रात को लेट करके फ़ोन चलाने की, घंटे 2 घंटे चला करके फ़ोन जो भी देखते हैं, व्हाटएवर, यूट्यूब शॉर्ट्स व्हाटएवर जो भी देखते हैं, मतलब फ़ोन रन करना चाहे, व्हाट्सअप वगैरह कुछ भी करते हो, उसको रन करके ही सोने की आदत पड़ी है। और अगर आप उस आदत को बदलना चाहें कि मैं ना रात को एक बुक पढ़ करके सो जाऊं, तो आप देखिए आपका स्वयं का ही व्यक्तित्व तो आड़े आ जाएगा और आप अपने आप को ही रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। मतलब अपने आप को इतना ज़्यादा रेजिस्ट कर जाओगे कि जो रेजिस्टेंस टूटना चाहिए वो नहीं टूटेगा, जो रेजिस्टेंस बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। दैट मीन्स कि ना आगे जा पाएंगे ना पीछे। एक तरफ मन कहेगा नहीं मुझे बुक पढ़नी चाहिए, बुक लेकर आओगे, बोर लगेगा, एक पेज पढ़ के रख दोगे, फिर फ़ोन ले लोगे।
आपकी अपनी पुरानी पर्सनालिटी नई को एक्वायर नहीं करने देती। तो ये कहते हैं कि तुम तुम्हारे को ही छोड़कर आगे आते हो, तो तुम्हें तुम्हारे को पीछे छोड़ करके आगे आना होगा। दैट मीन्स कि जब आप अपने आप को पीछे छोड़कर आगे आते हैं, तब आप अपने आप को एक नए व्यक्तित्व के रूप में, एक नए स्वरूप में परिवर्तित पाएंगे, जहां आप अपने ऊपर पॉइंट 1 में गर्व कर पाएँ। जैसे अभी प्रेजेंट में आपने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन संतुष्टि की फीलिंग नहीं हो रही। संतुष्टि और गर्व लगभग मिले हुए हैं। जब आप गौरवान्वित होते हैं तो संतुष्टि भी आती है, जब आप संतुष्ट होते हैं तो गौरवान्वित भी हो जाते हैं, प्राउडनेस भी आ जाती है। सेटिस्फैक्शन प्राउड फील करा देता है, प्राउडनेस सेटिस्फैक्शन भी फील कराता है, वाइस वर्सा चलता है। तो रजस का कार्ड कहता है कि जब आगे बढ़ जाएंगे तो फिर एक सेटिस्फैक्शन वाली स्थिति आ जाएगी, एंजाइटी का खात्मा हो जाएगा। और वो एंजाइटी मतलब मन में बिना वजह के बनने वाले तनाव या स्ट्रेस हैं, जैसे ही वो खत्म होंगे, वाद का कार्ड कहता है फिर स्थिरता मतलब लयबद्धता आ जाएगी। स्थिरता जो यहाँ पर है, अब स्थिरता और लयबद्धता शब्द आपस में कंट्राडिक्ट करते हैं, लेकिन कहती है कि स्थिरता पूर्वक लयबद्धता आ जाएगी। दैट मीन्स वो जो रिदम बनेगा अब आपके अंदर में, आपके अंतस में, वो स्थिर होगा, भटकाव नहीं लेगा, लेकिन उसकी लय परफेक्ट होगी। जब वो भटकाव नहीं लेगा और उसकी लय परफेक्ट होगी, तो ओजस का कार्ड कहता है व्यक्तित्व में विकास होगा, निखार आएगा। और जब ये व्यक्तित्व में निखार आएगा तो आपके अंदर कुछ प्रस्फुटित हो जाएगा, कुछ घटित हो जाएगा। अब आप पहले वाली पर्सनालिटी नहीं रह जाओगे या नहीं रह जाओगी। जब आप पहले वाली पर्सनालिटी ही नहीं रह जाओगी, तो फिर आपकी वो जो डिज़ायर थी वो इररेलेवेंस हो जाएगी। मुझे नहीं लगा था कि इस तरह से रीडिंग आ रही होगी। चलते हैं। मतलब मुझे नहीं लगा था, ठीक है, मैं अपना परसेप्शन बंद हमेशा रखता हूँ, बंद ही रखता हूँ। तो ये कहते हैं कि जब अंदर कुछ घटित होना शुरू होगा, अंदर कुछ चेंजेस आने शुरू होंगे, आपका अंतर्मन परिवर्तित होने लगेगा, तो वो डिज़ायर की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, वो डिज़ायर के रेलेवेंस नहीं रह जाएगी। और तब माता सरस्वती के स्वरूप में माता कूष्मांडा का जो संदेश आपके लिए है, एक प्रकार से देवी के स्वरूप एक हैं, वो किसी भी रूप में आ सकती हैं, तो वो है कि जब ये वाली कंडीशन मिल जाएगी, हाँ, वो कहती हैं कि जब ये वाली कंडीशन आपको प्राप्त हो जाएगी, तो आपके जो पुराने डिज़ायर हैं, चॉइस हैं, चाहते हैं, वे आपको बचकानी लगेंगी। फिर आपको लगेगा कि कुछ गलत मैंने चूज़ कर लिया था, वो मुझे नहीं चाहिए। और वो कहती हैं कि वो तुम्हें मिला हुआ होगा, आपको वो नहीं चाहिए, बट आप उस चीज़ को अचीव कर चुके होंगे। और कहती हैं कि चूंकि वो तुम्हें मिला ही हुआ होगा, इसलिए उसे चाहने या ना चाहने का प्रश्न नहीं उठता, बल्कि प्रश्न इस बात पर उठता है कि यहाँ इस पोजीशन, इस सिचुएशन में तुम चाहते क्या हो, क्योंकि तुम्हारी चाहत तो है नहीं। अब यहाँ पर पाइल नंबर 2, ये जो कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि इस तरह की सिचुएशन तक अगर आपने सफ़र तय कर लिया, तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल मोमेंटम आ जाएगा, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ आ जाएगा। और वो ग्रोथ जैसे ही मिलेगा, पहली डिज़ायर तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी, वो चीज़ जो आप चाहते थे मिल जाएगी, लेकिन अगली डिज़ायर क्या है उसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि तब आप अपने आप को कनेक्टेड फील करेंगे देवी के साथ में, या आप जिनकी स्तुति करते हैं उनके साथ में। और ये कनेक्टिविटी आपको एक नई डिज़ायर में घुस जाने से, नई डिज़ायर में इन्वॉल्व हो जाने से, उसे जानबूझकर एक्वायर करने से रोक देगी। लेकिन सवाल उठता है कि फिर क्या आप संन्यास्त हो जाएंगे, क्या आप दुनिया छोड़ देंगे, क्या आप भक्ति के मार्ग पे चले जाएंगे? तो उसका उत्तर है नहीं, यहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर कुछ बदल जाएगा। अब आप पहले वाली पर्सनालिटी नहीं रह गए, अब आपके अंदर कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा जो आपको एक नए व्यक्तित्व का स्वामी या स्वामिनी बना देगा। और ये व्यक्तित्व आपको आपके जीवन में वो देगा जो अभी आपको नहीं मिल रहा है, और वो है एक प्रकार का, जिसको कहते हैं कि, देखिए, सम्मान शब्द तो यहाँ नहीं आ रहा, ये आ रहा है मेरे पास एक प्रकार का ठाठ समझते हैं आप? ठाठ का मतलब होता है, देखिए सुना होगा ना, कहते हैं बड़े ठाठ बाट वाले हैं। आमतौर पे हम ठाठ शब्द का अर्थ जो लेते हैं वो लेते हैं बड़े पैसे वाले और अमीर व्यक्ति से, लेकिन नहीं, इसका मतलब होता है एक व्यक्ति जो प्रभावशाली है, जिसका रसूख है, प्रभाव है, जिसका ऑरा बन रहा है,
जो लोगों पर प्रभाव डाल रहा है या डाल रही है, तो वो वाली सिचुएशन आप अचीव कर ले जाएंगे। और मेरे देखे आपको इस तरह की सिचुएशन को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और देवी की कृपा को प्राप्त करना ही चाहिए। तो पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं पर क्लोज हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।